श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदैव सर्वदा बना रहे। आज मैं आपको पूज्य गुरुजी परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं जो नवरात्रि के ऊपर किए जाने वाले हैं। आज है नवरात्रि का पहला दिन, 30 मार्च है। तो मैं आपको नवरात्रि से संबंधित कुछ विशेष जानकारी दूंगी, साथ में कुछ विशेष उपाय बताऊंगी और साथ ही साथ में जैसे पंचमी के कुछ विशेष उपाय, शादी ब्याह के उपाय, उसका अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। जैसे कि गुरुजी ने बताया है कि जैसे कि हम शिवालय में जाते हैं नवरात्रि के दिन, हम माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, माँ का श्रृंगार करते हैं, माता पार्वती का श्रृंगार करते हैं। गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर सा प्रसंग बताया है कि जैसे कि माँ पार्वती जी फूलों का श्रृंगार कर देते हैं, उसके पास में श्रृंगार, जैसे कि किसी के पास में जितना श्रृंगार है माँ को अर्पित जरूर करे। नवरात्रि के दिनों माँ उस श्रृंगार को धारण करती है। जो कहते हैं कि जो भी नारी अपने अखंड सौभाग्य के लिए माँ का श्रृंगार कर देती है, साधारण रूप से माँ का श्रृंगार कर देती है, उसका अखंड सौभाग्य रहता है। 9 दिनों में एक दिन अगर आपको मिल जाए तसल्ली से, आप जैसे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है या कोई ना कोई बीमार आपके घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल सुबह स्नान करके स्वच्छ होकर घर के चारों ओर से घुमाकर नीम के पेड़ के नीचे नवरात्रि के दिनों में आपको जैसे कि 3-4 दिन लगातार करके देखिएगा। आप जैसे कि आप नीम के नहा धोकर आप 1 लोटा भर के पूरे घर में घुमाकर नीम के पेड़ के नीचे माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए, माँ पार्वती का स्मरण करते हुए घर से रोग दूर होता है अगर आप नीम के पेड़ के नीचे वह जल अर्पित कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवी भागवत कहती है माता का 9 दिवस तक स्नान नीम के नीचे होता है, माता का स्थान नीम के नीचे होता है नवरात्रों के दिनों में। इसलिए आज जैसे कि दक्षिणी दिशा में देवी की मूर्ति नहीं विराजमान करते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नीम के पेड़ को साड़ी पहनाया जाता है, आज के दिन नीम के पेड़ का श्रृंगार किया जाता है, नीम के पेड़ का पूजन किया जाता है, नीम के पेड़ को मंगलसूत्र पहनाया जाता है, नीम के पेड़ का ही श्रृंगार किया जाता है, नीम के पेड़ का ही पूजन किया जाता है। दक्षिण दिशा में माता की मूर्ति विराजमान नहीं करते, इस बात आपको ध्यान रखना है नवरात्रि के दिनों में नीम के वृक्ष की पूजन करने से, क्योंकि देवी भागवत में स्पष्ट कहा जाता है नवरात्रि के दिनों में माँ जगजननी माता पार्वती, माता जगदम्बा के 64 योगिनियों का स्थान नीम के नीचे विराजमान होता है। 64 योगिनियां घर के अंदर बैठकर या जैसे कि हम घर के अंदर बैठकर माला जाप करते हैं, अगर आप नवरात्र के दिनों में नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर माँ का मंत्रों का जाप करोगे तो कहते हैं कि माता अति प्रसन्न होती है। आप घर में चाहे माता बिठाओ, विराजमान करो या ना करो, अगर आपने नवरात्र का व्रत किया, नीम के नीचे आप बैठकर पूजन करे हैं, घर के अंदर आपके जैसे कि धन लक्ष्मी की अपार वृद्धि देख रहे। और जो जैसे कि घर में कोई भी बीमार पड़ रहा है तो आपको यह उपाय कर ही लेना है। इस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में नीम का मतलब विशेष महत्व होता है। जिस तरह से समी पर आंवले का वृक्ष होता है, बेलपत्र का वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष होता है, उसी तरह से हम उसके नीचे बैठकर हम माला जाप करते हैं। उसी तरीके से हम अगर नवरात्रि के दिनों में नीम के पेड़ के नीचे हम बैठकर माता के मंत्रों का जाप करते हैं तो माता अति प्रसन्न होती हैं। इस तरह से आप एक मन के का जाप कर सकते हैं नीम के नीचे बैठकर। शिव महापुराण की कथा कहते हैं, विष्णु पुराण कहता है कि अगर हम 100% पुण्य अपने खाते में चाहते हैं तो आप नीम के नीचे बैठकर आप मंत्रों का जाप करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहते हैं, विष्णु पुराण कहता है, पद्म पुराण कहता है कि किसी वृक्ष के नीचे, जिन वृक्षों का गुणगान हमें शास्त्रों में वर्णन मिलता है, जिन वृक्षों का गुणगान हमारे पुराणों में मिलता है, उन वृक्षों के नीचे अगर मंत्रों का जाप कर लेते हैं, फेरी लगा देते हैं, तो उनके खाते में पुण्य 1000 गुना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये थी आज की वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।